Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your fourth chapter, that is carbon and its compound. So before going to start this chapter, student, I want to advise you kindly look at the new NCERT syllabus. Understand? So in this chapter, lots of material, nomenclature, page number 67 से लेके end तक, all the material get deleted. Nomenclature ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जितने भी थे आपके टाइप्स ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, ऑल द टॉपिक गेट रिलेटेड. ओनली फ्यू टॉपिक, 2 or 3 टॉपिक्स included in the remain this in this chapter, that is the carbon, its electronic configuration, versatile nature of carbon atom, understand, and homologous series. So that are the saturated and unsaturated hydrocarbons and versatile nature of carbon atom, that is catenation property, ठीक है, catenation property होती है इसकी, and self linking property, ठीक है, and allotropy. तो ये दो important points हैं. एंड होमोलोगस सीरीज, ठीक है, जो CH2 यूनिट से इंक्रीज होती है. सो दैट आर द टॉपिक इन दिस चैप्टर. फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ नोमेनक्लेचर आर डिलीटेड एंड ऑल द अदर रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन गेट डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड आल्सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आपको पढ़ेंगे इसमें. टाइप्स ऑफ द रिएक्शन नहीं करेंगे. एंड सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक आल्सो गेट डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. सो पहले ये चैप्टर काफी लेंथी होता था, बट दिस ईयर दिस चैप्टर इज क्वाइट शॉर्ट, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. I hope one lecture is sufficient for this chapter now, ठीक है. So carbon and its compound. So बेटा कार्बन जो होती है बेसिकली इट इज ए नॉन मेटल. क्या होती है? नॉन मेटल. एंड अर्थ क्रस्ट में 0.02% एग्जिस्ट करती है, ठीक है. इट इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट, ठीक है. सो यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.1 में आपको 10 थिंग्स बतानी जो आप डेली यूज करते हो कार्बन की बनी हुई, ठीक है. सो एवरीथिंग इन नेचर इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है. ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. कोल, पेट्रोलियम, ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन्स, ठीक है. इवन योर फ्यूल that you use in your kitchen, that is the LPG gas, is also made of carbon and its compound, ठीक है. So every material, even wood we use in your daily life, जितना भी wooden material है that is also made up of carbons, ठीक है. Even your paper जिसके ऊपर आप write कर रहे हो that are also made up of carbons, ठीक है. So very बहुत सारे compounds हैं that are made up of कार्बन एटम. इवन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ कार्बन, ठीक है. कोल, पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. सो बेटा इट इज ए नॉन मेटल एंड एटॉमिक नंबर. व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन एटम? कैपिटल C. एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? दैट इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो Kl 2 and 4, that is the electronic configuration, and valency is 8 minus 4 is equal to 4. Understand? That are the main introduction of the carbon, ठीक है. So kindly note down these important information. So dear student, next topic है covalent bond in carbon atom. So basically carbon form covalent bond, ठीक है. Why it form covalent bond? इसके दो कंडीशन होते हैं, ठीक है. कार्बन कैन नॉट गेन 4 और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इफ दो पॉसिबिलिटी बेटा. Why carbon form covalent bond? Because if carbon gain 4 extra electron, अगर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द
प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना वेरी डिफिकल्ट टास्क है। सो दैट्स व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो कार्बन can't gain 4 electron because it is very difficult. It is very difficult for carbon to hold 10 electron. तो जो इसके 6 प्रोटॉन है उनको 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है carbon cannot lose 4 electron because very much large amount of energy is required to remove the 4th electron. So that's why carbon share its 4 valence electron to make the covalent bond. So आपको आ सकता है बेटा what is covalent bond? So covalent bond is formed by the mutual sharing of the electrons. For example जैसे बेटा आप क्या करते हैं, कोई भी चीज को शेयर करते हैं, जैसे आप मान लो कि एक ग्रुप में बैठे हैं, यू कैन शेयर the things with your friends, so that is known as sharing of things, that is known as तो कार्बन भी इसी तरह से करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं टू फॉर्म द स्टेबल बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई बेटा कार्बन जो है वो अपने 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 ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और ना ही लूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई कार्बन की टेंडेंसी होती है टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ लेट अस डिस्कस द व्हाट इज द हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 एंड N2 मॉलिक्यूल। लेट अस सी द स्ट्रक्चर। तो बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन 2, बिकॉज H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से कंबाइन करेंगे प्लस देन इट फॉर्म H2 or you can also write this way. So each hydrogen attain noble gas electronic configuration. It means that each hydrogen अपने क्या करते हैं, ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल में देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6। जब इनको कंबाइन करेंगे देन इट फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, एंड इट इज डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है बेटा? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब देखो 2 4 6 और 8 ऑक्सीजन अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली आप N2 की ट्राई कर सकते हैं। मैं सो दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ CH4, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। कार्बन का कंपाउंड है, तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द 1। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम है, अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई ईच हाइड्रोजन एटम शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा यहां पर शेयरिंग होगी। सो दैट्स व्हाई कार्बन अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेटा यहां पर कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पूरे हुए हैं? 8 पूरे हुए हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज द CH4 लाइक दिस। आई होप ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कि ये तो हुई इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो आपकी जो होमवर्क है, आप C2H6 C2H4 एंड C2H2 की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इनका आपने ट्राई करना है। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर किस तरह से है, एक तो उसकी वैलेंसी होती है बेटा टेट्रा वैलेंसी, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, यू कंपेयर द कैटिनेशन विद रेल। ठीक है, जैसे रेल में हर एक वो चीज जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, इसी तरह से जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ठीक है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन is called कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कार्बन इजिली अटैच विद द अदर कार्बन एटम, ठीक है, बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड टेट्रा वैलेंसी मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू दिस टेट्रा वैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अंडरस्टैंड? सो उनकी स्ट्रक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीथेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, CH4। ठीक है, तो CH4 की बेसिकली मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इसकी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। व्हेन इट गेन CH2 यूनिट इसमें ऐड करेंगे देन इट फॉर्म C2H6। तो बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की फॉर्मेशन भी क्या करती है, कार्बन एंड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्केन में, अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, CnH2n, जनरल फॉर्मूला। अल्कीन का क्या होगा स्टूडेंट, CnH2n प्लस C2H2n माइनस 2। ठीक है, एंड अल्काइन CnH2n माइनस 2, और इसका सिंपल होगा CnH2n। ठीक है, इसमें माइनस 2 ही होगा अल्कीन के केस में, और अल्काइन का फॉर्म होगा CnH2n। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, फॉर एग्जांपल C2H6। ठीक है, तो 2 2 4 हो गए, प्लस 2 6 हो गया, और इसका एग्जांपल है C2H4 एंड इसका एग्जांपल है C2H2। सो ट्राई टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मैं आपको सिंपल सिखा देता हूं। ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड, वैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर दिस ईयर आपके सिलेबस में नहीं, इथेन। ठीक है, एंड इथेन, इथाइन। You can easily draw the electronic dot structure of all these elements. आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैं एक सिखा देता हूँ आपको, इस तरह से आप राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से So look at, dear student, look at the dot structure of ethane molecule. So कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से राइट करेंगे, इसके कॉर्नर। ठीक है, इस तरह से इसको क्रॉस कर लो, इसको भी सॉरी डॉट ही लो। ठीक है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम के 4 है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 2, फिर स्मॉल डॉट लगाएंगे, आप इस तरह स्मॉल राउंड लगाएंगे इस तरह से, एंड हाइड्रोजन पुट कर देंगे। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप इसको फिल करें। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स। यू कैन आल्सो ट्राई द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन एंड इथाइन योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, कुछ एक फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर सिंगल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एन,
डबल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड ई, ट्रिपल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड आयन। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा? द फंक्शनल ग्रुप आर दोज विच अटैच टू दैट ऑफ एनी कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन कार्बन एंड स्मॉल देयर आर few functional group like alcohol, aldehyde, ketone, ethers, etc. So these are few functional group. Carboxylic group भी आप देख सकते हैं, COOH, carboxylic group, and ester. ठीक है, so that are the few functional group. तो functional group क्या होते हैं बेटा? Functional group are those which give the important characteristic of that element. ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है बेटा होमोलोगस सीरीज, लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज द होमोलोगस सीरीज। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? तो बेटा होमोलोगस सीरीज आर दो सीरीज व्हिच डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मॉलिक्यूल बाय CH2 यूनिट। अंडरस्टैंड? दैट आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मींस आपसे क्वेश्चन आ सकता है what is the next homologue of CH4? So you just easily add CH2 and C2H6 is obtained. Next homologue CH2 unit add करेंगे C3H8. So मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसका नेम आ गया मीथेन। वैसे IUPAC नेम आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी सिंपल मॉलिक्यूल का आना चाहिए आपको, फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं है। ठीक है, सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, so on, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अंडरस्टैंड? एंड अगर कोई फंक्शन ग्रुप मान लो अटैच है CH3OH, तो इसका नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा बेटा? CH2 ऐड करेंगे CH3 CH2OH। ठीक है, सो एंड सो ऑन। सो होमोलोगस सीरीज आर दो सीरीज व्हिच डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मेंबर बाय CH2 यूनिट, दैट आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अंडरस्टैंड? सो दैट्स ऑल for today's students and that is the end of this chapter. ठीक है, सो आई सजेस्ट यू कि इसको आप बेसिकली NCERT पढ़ो, जो मैंने करवाया उस वीडियो को देखो, और जो भी आपके नोट्स हैं उसको आप केयरफुली रीड करो। जो लास्ट इसके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे दैट आर एक्सक्लूडेड दिस ईयर। ठीक है, सो जितने भी आपके नॉमेनक्लेचर थे इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, all are get deleted and soaps and detergent topic also get deleted. So that is the end of this chapter, and now we are going for the periodic classification of elements. So kindly do the practice of important question of this chapter. जितने भी आपके पेज नंबर 67, जो हाफ पेज नंबर 67 है, वहाँ तक ये चैप्टर आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट।